हेलो फ्रेंड्स, आज से हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये क्वेश्चन मैं आपको पेपर में आने वाले 1 से लेकर के 30 तक सभी क्वेश्चन बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा और कितने नंबर का है। चलो हम बात करते हैं पेपर में आने वाला पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वो अपने वैदिक गणित से आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा अपने वैदिक गणित से, और वैदिक गणित है ये अपने 4 नंबर की है। टोटल कितने नंबर की है? 4 नंबर की है। और क्वेश्चन आएंगे इसमें से कितने? 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा अपने 1 नंबर का, और दो तो 1-1 नंबर के आएंगे, एक आएगा 2 नंबर का। अब देखो 1-1 नंबर वाले हैं, उनमें से एक नंबर वाला ये वर्ग का आएगा। अपने को संख्या दी होगी, उसका वर्ग ज्ञात करना है वैदिक विधि से, और वर्ग की भी अलग अलग विधि दी होगी अपने को। एक आएगा किसका? समीकरण का, यानी अपने को समीकरण दी होगी और उसमें x या कोई y दिया होगा, उसका मान निकालना है। और एक आएगा अपना घन या फिर भाग, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा जो 2 नंबर का होगा। वर्ग या समीकरण ये 1-1 नंबर के आएंगे, और घन या भाग ये 2 नंबर का आएगा। कुल 3 क्वेश्चन आएंगे वैदिक गणित से। तो पहला क्वेश्चन वो वैदिक गणित से आएगा, और किसका होगा? वर्ग का होगा। पहला क्वेश्चन है पेपर का, वो वर्ग ज्ञात करना आएगा। अब देखो वर्ग कैसे हो सकता है कि जैसे 25 का वर्ग है, इसको अपन गुणा भी तो बोल सकते हैं ना, 25 गुणा 25। तो वर्ग या गुणा है, एक ही बात है। तो पहला क्वेश्चन किसका आएगा? वर्ग या गुणा का आएगा। और ये वर्ग की अपनी 3 विधियाँ दी हुई है। वर्ग की कितनी विधि दे रखी है? 3 विधि दे रखी है। तीनों ध्यान में रखनी है अपन को। पहली विधि कौन सी है? एकाधिकेन, यानी ऐसे क्वेश्चन आएगा वो संख्या दे दी और उसको एकाधिकेन विधि से हल ज्ञात कीजिए या वर्ग ज्ञात कीजिए। दूसरा आएगा अपना निखिलम से। और तीसरा आएगा द्वंद्व योग द्वारा। ठीक है, पेपर का पहला क्वेश्चन या तो एकाधिकेन से वर्ग ज्ञात करना आ सकता है, या निखिलम से वर्ग आ सकता है, या फिर द्वंद्व योग द्वारा वर्ग आ सकता है। अब अपन एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एकाधिकेन से वर्ग ज्ञात करना। एकाधिकेन से वर्ग ज्ञात करना, जैसे अपन ने मान लिया कि कोई क्वेश्चन है अपने पास 25 है, 25 का वर्ग ज्ञात कीजिए। और ध्यान रखना, एकाधिकेन विधि तभी लगेगी जब लास्ट का अंक क्या हो? 5 हो। एकाधिकेन तभी लगेगी जब लास्ट का अंक क्या हो? 5 हो। तो इस 25 में 5 है लास्ट का, तो इसमें कैसे करेंगे अपन? इस विधि में क्या करते हैं अपन? सबसे पहले तो जो संख्या दी हुई है उसमें जो 5 है उसका अलग, और जो बच गई संख्या उसका अलग, 2 खंड करते हैं। एक में तो क्या आएगा? 5 आएगा, और एक में जो बच गया वो मान आएगा। अब क्या करेंगे अपन? एक ऐसी तिरछी लाइन सारनी है, और इधर तो क्या रखना अपना, जो 5 है उसका खंड स्क्वायर कर देना, और आगे जो बच गया मान, 5 को अलग करने के बाद में जो मान बच गया, जैसे ये 25 था अपने पास, तो 5 को अलग कर लिया, कौन बच गया? 2 बच गया। तो यहाँ पर 2 लिखना है, और 2 को गुणा करना है किससे? जैसे एकाधिकेन है, तो 2 का एकाधिकेन क्या होगा? 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 का एकाधिकेन का मतलब क्या हो गया? 2 से 1 अधिक कितना होता है? 3। तो उस संख्या को उसके एकाधिकेन से गुणा करवाएंगे, तो कितना आ गया? 3 2 6, और 25 का कितना हो गया? 5 का कितना हो गया? 25, तो अपना हो गया 625। और ये क्या होता है? 25 का वर्ग होता है। ठीक है, जैसे अपने एक उदाहरण बोल लेते हैं। जैसे 65 का स्क्वायर करना अपन को, संख्या आ गई 65 का वर्ग ज्ञात कीजिए एकाधिकेन विधि के द्वारा। तो इसमें लास्ट में 5 है, तो एकाधिकेन लगेगी। चलो निकालते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले तिरछी लाइन सारेंगे। इधर क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर कौन बच गया? 6 बच गया। इसके टुकड़े कर लिए ना 65 के, तो 5 अलग हो गया, 6 बच गया। अब 6 को इसके एकाधिकेन से, यानी 6 + 1 कितना हो गया? 7, इसके एकाधिकेन से गुणा करेंगे। 6 × 42,
और इधर हो गया 25, तो कितना हो गया 4225। 65 का वर्ग कितना होता है 4225 होता है। ठीक है। अब दूसरी विधि है निखिलम। निखिलम से पहले थोड़ा अपने एकाधिगन से कुछ गुणा आते हैं वो भी देखते हैं अपन। देखो एक तो अंश बटा हर में आ जाए ना, या भिन्न बोलते हैं अपन। भिन्न के जो भी गुण आएंगे, भिन्न के जो भी गुणा होगा उसको अपने एकाधिगन से हल करेंगे, लेकिन उसकी शर्त होगी कि जो लास्ट का अंक है उसका मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे भिन्न में आ गया अपना 25 सही 3/7, और इसको गुणा करना है अपनों को 25 सही 4/7। अब इसको अपन को हल ज्ञात करना है, तो इसमें क्या लगाना है एकाधिगन लगाना है। और एकाधिगन भिन्न वाले में तभी लगेगा जब भिन्न का जो पहला अक्षर है वो क्या हो समान होना चाहिए, और जो लास्ट वाला उसका योग कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। हो रहा है इसमें 3/7 प्लस 4/7, इसका योग कितना हो रहा है 1 हो रहा है। इसका मतलब इसमें एकाधिगन लगेगी। तो कैसे करेंगे अपन, जो समान अंक है उसको गुणा करवाएंगे किससे इसके एकाधिगन से। तो 25 से समान है, इसका एकाधिगन क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 कितना 26। 25 को गुणा करवाएंगे 26 से, और फिर एक लाइन खींचनी है, और जो भिन्न वाली है इसको आपस में गुणा करवा देनी है। 3/7 गुणा 4/7 कितना हो गया, ये इधर 650 हो गया, और ये कितना हो गया 12/49 हो गया। इसका मान ये आ जाएगा। तो एकाधिगन से गुणा कैसे करेंगे अपन, भिन्न वाले में गुणा करेंगे कैसे कि जो समान अंक है उसको उसके एकाधिगन से गुणा करेंगे एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो भिन्न वाला मान है जिसका योग 1 हो रहा है उसको आपस में गुणा करवा देंगे। ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि भिन्न में आए, कई बार क्या होता है ये गुणा पॉइंटों में भी आ जाता है। जैसे अपन बात करें 8.02 गुणा 8.98, ऐसे भी तो आ सकती है। इसमें देखो ये संख्या समान है और इनका योग क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगी एकाधिगन लगेगी। लगाओ, पहले लाइन खींचनी है, इधर तो क्या करना है अपन को जो समान संख्या है उसको गुणा करवाना है किससे उसके एकाधिगन से। तो समान संख्या 8 है और इसका एकाधिगन क्या हो गया 8 + 1 = 9, तो 8 गुणा होगा 9 से, और इधर जो बच के उन संख्याओं को गुणा करवाना है। तो 0.02 गुणा 0.98 कितना आएगा 9×72, और इधर कितना आ जाएगा 196। अब ध्यान रखना यहाँ पर कितने अंक लेने होते हैं जितने इस गुणा में कितने 2 और 2 4, तो यहाँ पर अपन 0 लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे, कितना हो गया ये 72.019 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अपन एकाधिगन लगा सकते हैं कहाँ पर कि लास्ट का अंक का योग कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और पहला अंक क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ठीक है। अब दो एक संख्या और लेते हैं अपन 91 गुणा 99। ठीक है, इसको अपन को एकाधिगन से गुणा करना है। कैसे करेंगे अपन, क्या संख्या समान है, क्या समान है, तो पहले लाइन खींचेंगे। इनका योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है, योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है, 1 10 या 100 होना चाहिए। इनका योग कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे इधर वो संख्या लिखेंगे और उस संख्या का एकाधिगन यानी 1 अधिक 10 हो गया, एकाधिगन से गुणा करेंगे और जो बच गया उसको इधर गुणा करेंगे। अब देखो कितना आएगा, इधर तो हो गया 90 और ये कितना हो गया 9 हो गया, जबकि यहाँ पर अंक कितने थे 2 थे, तो यहाँ पर भी कितने लेने अपने को 2 ही लेने, तो यहाँ पर पहले 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 × 9 आ जाएगा। इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर गुणा में जितने अक्षर होंगे उतने ही आनी चाहिए। अब देखो आगे वाली विधि कौन सी है अपनी निखिलम विधि से वर्ग। तो निखिलम विधि से वर्ग है, इसमें अपन को एक सूत्र याद रखना है, और सूत्र सीधा सीधा ही है कि अपने पास जैसे कोई दो संख्या है, निखिलम विधि से अपन को सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या था वर्ग याद करने का, सूत्र क्या था उपाधार कोष्टक में संख्या प्लस
विचलन और फिर बाहर की से विचलन का स्क्वायर। ये तो था सूत्र, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा सूत्र तो आराम से। सूत्र क्या था, उपादार कोष्टक में संख्या प्लस विचलन और फिर विचलन का स्क्वायर। अब अपने एक एक की बात करेंगे, उपादार क्या होता है, संख्या क्या होती है, विचलन क्या होता है और विचलन क्या स्क्वायर ये क्या हो जाएगा। यदि ये सारे पता होगा अपन तो यहाँ रखते हैं क्या हो जाएगा, माना जाएगा। जैसे अपन और एक ध्यान रखना, इसमें जो आधार आएगा, इसमें जो आधार या उपादार आएगा, आधार अपन को कितना लेना होता है, इसमें से 10 ही लेना, 10, 100, 1000 ऐसे लेना है। ध्यान रखना आधार हमेशा क्या लेना होता है अपन को, 10, 100 या फिर 1000। ये नहीं कि 50 ले लिया अपने, 50 आधार नहीं होता है। आधार कितना लेना अपन को, 10, 100, 1000 ऐसे लेना है। अब देखो अपने एक संख्या लेते हैं और उसमें देखते हैं कि आधार क्या है, उपादार क्या है, विचलन क्या है। जैसे अपन संख्या की बात करें 52 है, क्वेश्चन आ गया अपने कि 52 का स्क्वायर ज्ञात करो, 52 का वर्ग ज्ञात करो निखिलम विधि से। निखिलम विधि के लिए अपन को सूत्र याद है, उपादार संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो अपन को उपादार का पता होना चाहिए, संख्या का पता होना चाहिए, विचलन का पता होना चाहिए। तो देखो 50 है तो 50 100 से कम है, तो इसका आधार कितना आएगा, आधार कितना आएगा, आधार हो गया अपने पास 10 हो गया। अभी बताया था ना 10, 100, 1000, 100 से कम है तो 10 लेना है, 1000 और 100 के बीच में तो 100 लेना है आधार अपन को। 10 को किससे गुणा करेगी, 50 के नज़दीक चली जाए, 1 से करेंगे 10 होगा, 2 से करेंगे तो जैसे 10 है, इसको गुणा किया अपन ने 3 से तो कितना हो गया 30, 4 से करेंगे तो 40, 5 से करेंगे तो 50 हो जाएगा और 6 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। लेकिन अपन को तो 52 जाना है, तो 52 जाने के लिए इसको गुणा किससे करेंगे अपन, 5 से करेंगे। तो जिससे गुणा कर रहे हैं वो क्या होता है, उपादार अंक होता है। तो 52 के लिए उपादार क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 50 हो गया। अब एक और है क्या, विचलन। विचलन क्या होता है, विचलन बराबर होता है कि जो अपने पास संख्या थी कितनी 52, इसमें से ये घटा दे, जो मान आएगा वो क्या होता है, विचलन। तो इस संख्या के लिए विचलन कितना हो गया अपने पास, 2 हो गया। विचलन कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करना होता है, इसको हल करेंगे तो बस वो सूत्र लिखना है। सूत्र क्या था अपना, उपादार कोष्टक में संख्या प्लस विचलन और फिर विचलन का स्क्वायर। चलो मान रखते हैं इसमें उपादार कितना अपने पास 5 है, संख्या कितनी थी 52 और विचलन कितना है 2, और फिर विचलन का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे इसको तो 5 गुणा 52 और 2 कितना हो गया 54, और 54 फिर ये बड़ी रेखा और 2 का कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो ये 4 है, इधर कितने अंक आएंगे, इसके लिए अपन किसको देखेंगे, आधार को। आधार में कितने जीरो है, ये संख्या ये नहीं काउंट करना, जीरो कितने, जीरो एक ही तो है, तो यहाँ पर अंक कितना लेंगे अपन 2 एक ही लेंगे। यदि यहाँ पर 2 जीरो मान लो ये आधार 100 होता तो यहाँ पर भी अपन कितने अंक लेते 2 अंक लेते। अब क्या करेंगे अपन 54 को गुणा करो 5 से कितना आएगा 270, और इधर कितना हो गया 4, आंसर कितना आ गया अपने पास 2704, यानी 52 का स्क्वायर कितना आएगा 2704 आएगा। हम तो वर्ग की लास्ट विधि कौन सी है, द्वंद्व योग से वर्ग याद करना। द्वंद्व योग में अपन को इसमें भी एक सूत्र याद रखना है, जैसे पीछे अपन ने निखिलम में रखा था ना, वैसे इसमें द्वंद्व में भी एक सूत्र याद रखना है। अब सूत्र देखो, सूत्र याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे अपने पास दो संख्या ए और बी, और दोनों का वर्ग क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यदि अपन को द्वंद्व योग वाला फॉर्मूला बनाना तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा कि अपने पास कोई दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे अपन टुकड़े करेंगे, फिर संख्याओं का योग का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी दोनों संख्याओं
या जो संख्या होगी उसमें अंकों का स्क्वायर का योग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी एक खंड होगा ए स्क्वायर का, दूसरा होगा 2ab का और तीसरा होगा बी स्क्वायर का। यानी केवल अपने पास एक ही संख्या हो उसका द्वंद्व योग क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और यदि दो संख्या हो जैसे ए और बी है उसका क्या होता है, द्वंद्व योग 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को उनका द्वंद्व योग ज्ञात करना है। जैसे अपन संख्या लें कितनी, 26 है, 26 का वर्ग ज्ञात करना अपन को द्वंद्व योग द्वारा। तो द्वंद्व योग द्वारा कैसे करेंगे, 26 के पहले टुकड़े करो, तो 26 के टुकड़े क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। इसका वर्ग तो है ना, सेम ये लग गया। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन तो क्या होगा, पहले ए स्क्वायर यानी ए की जगह कौन, ये तो ए हो गया यार, ये कौन हो गया, बी हो गया। तो ए की जगह क्या है, 2 का स्क्वायर, फिर ये तिरछी रेखा आ गई, फिर 2 गुणा ए का मान कितना है 2 गुणा बी का मान कितना है 6, फिर तिरछी रेखा, फिर कौन है बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अब करो एलिप्स को, 2 का कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया 6 चौक 24 और 6 6 36। अब यहाँ पर एक ही रखना है अपन को, ये एक यहाँ रहेगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 27 और ये कितना बच गया 6। अब यहाँ से ये 2 यहाँ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या आ गया अपने पास 4 2 6 और यहाँ पर 7 और 6, ये आ गया अपना 500। यह है द्वंद्व योग विधि, बहुत ईजी। सूत्र याद करने का तरीका ये है कि अपन क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है अपन को, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें क्या करना है तिरछी लाइन सारनी। कोई भी संख्या दी होगी, जैसे अपने पास 56 है तो 56 का क्या करें, पहले 5 है ये 6, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 5 है यहाँ पर 6, तो इसका क्या कैसे निकालेंगे द्वंद्व योग, 5 का स्क्वायर 2 गुणा 5 गुणा 6 और फिर किसका 6 का स्क्वायर, इसको हल कर लेंगे। बहुत ईजी है ना। तो आज हमने बात कर ली एकाधिकन से वर्ग ज्ञात करना और गुणा दोनों की बात कर ली, निखिलम से वर्ग ज्ञात करना और द्वंद्व योग से। जो पेपर बोर्ड में जो पेपर आएगा उस पेपर का पहला क्वेश्चन है वो इनसे बाहर नहीं आएगा। अब इससे संबंधित आप 1-2 क्वेश्चन और निकाल लेना, और जो नहीं आए वो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा आपको पूरा सॉल्व करके। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब आगे वाली वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहाँ से आएगा और कितने नंबर का आएगा। जो पहला क्वेश्चन है ये कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, इन 3 से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना।